नमस्कार प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसरो की एक यूनिट है तिरुवनंतपुरम में और जिस यूनिट का नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इस यूनिट में आईटीआई और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अभी हाल ही में इसरो का ही एक दूसरा यूनिट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, उसमें भी वैकेंसी आईटीआई और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए निकाला गया था, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो इसरो है अलग अलग यूनिट में अलग अलग प्रकार से वैकेंसी निकालता है। इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसरो हमारे और आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा और जिस हिसाब से वो काम कर रही है उस हिसाब से वो वैकेंसी निकालती है। ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखिएगा, जो आपकी इसरो है ना दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में ये काम करती है, ठीक है ना। इसमें जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आपका दोस्तों नोटिफिकेशन देखिएगा 29 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले आईटीआई वालों के लिए हम देखेंगे कि आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या इन्होंने मांग रखा है और फिर नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसी किस ट्रेड के लिए निकाली गई है वो देखिएगा। सबसे पहले हम ट्रेड की बात करें दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, तो फीटर वालों के लिए इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है। तो सिंपल सा इनका क्वालिफिकेशन है दोस्तों कि एसएसएलसी, इसका मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर एसएससी है ना, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। इसका मतलब होता है कि 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, चाहे आप कितना भी परसेंट से 10वीं आपने क्रॉस किया है, उससे इनको मतलब नहीं है। तो 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में जो आईटी आपने फिटर ट्रेड से किया है वो आईटी का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रनिंग वाला नहीं चलेगा। अब यहां पर बात ये आती है कि आपको एनसीवीटी आईटीआई चाहिए इसरो को या फिर एससीवीटी आई चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आईटीआई चाहिए। यहां पर क्या लिखा गया है कि देखिए, जो एनटीसी और जो एनएसी है ना दोस्तों, ये इस बात को जाहिर करती है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये इस बात को दोस्तों प्रूफ देती है कि जो नेशनल वर्ड है ना, ये दोस्तों एनसीवीटी में ही आती है। देखिए, एससीवीटी में केवल स्टेट तक ही बात रहती है। हालांकि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि ये एससीवीटी और एनसीवीटी इनको दोनों चाहिए या फिर केवल एनसीवीटी चाहिए। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया और यही क्वालिफिकेशन दोस्तों आईटीआई के लिए जितने भी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि जिन जिन ट्रेड के लिए निकाली गई है, सभी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है। अब देखिए पोस्ट कितना है, तो फिटर का सबसे ज्यादा पोस्ट है ना, कितना है, तो वो है 17 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व का 7 पोस्ट, ओबीसी वालों के लिए 3, एससी का 3 और ईडब्ल्यूएस का 3 और ईएसएम का 2। अब देखिए दोस्तों, पोस्ट की सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। दोस्तों एक बात बताइए कि आपके घर में अगर आपको 4 माली की आवश्यकता है ना, 2 कुकिंग की आवश्यकता है और मान लीजिए कि 2 हाउस कीपिंग की आवश्यकता है, हाउस कीपर की, तो आप कितने लोगों को हायर करेंगे? जितना आपको जरूरत होगा, है ना। बस उसी प्रकार से इसरो का ये एक यूनिट की वैकेंसी है और एक यूनिट में जितने आईटीआई के कैंडिडेट, जितने आईटीआई के कर्मचारी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी कम संख्या में ही लॉन्च कर दिए हैं। जिसको जितना जरूरत है दोस्तों, उसको उतना ही, जिसको जितना जरूरत है वो उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी लॉन्च करेगा। हमारे और आपके कहने से वो वैकेंसी अधिक नहीं निकालेगा, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का दोस्तों सेम है, बस ट्रेड के अनुसार उनको आईटीआई होना चाहिए उसी ट्रेड में। और फिर देखिएगा नंबर ऑफ पोस्ट, देखिए 8 पोस्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 8 है टोटल। इसका कैटेगरी के अनुसार देखें तो अनरिजर्व में 3, ओबीसी में 1, एससी में 1, ईडब्ल्यूएस में 3 और ईएसएम में 2 है। इसी प्रकार से आप देखिएगा इलेक्ट्रीशियन की दोस्तों हम विशेष तौर पर बात करेंगे, टोटल 6 पोस्ट पर है ना। अब 6 पोस्ट पर है और ये 6 पोस्ट आपके लिए कितना अधिक है कितना कम है, ये मैं आगे पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। टोटल 6 पोस्ट है जिसमें से देखिए अनरिजर्व का 3, ओबीसी का 1, एससी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 1 है ना। इसी के साथ में आप मशीनिस्ट का भी देखिएगा, टोटल 4 है और एमआर एंड एसी का देखिएगा, यानी कि मैकेनिकल प्रशीतन तथा वातानुकूलित ट्रेड के लिए टोटल 3 पोस्ट है। क्लियर है। और टर्नर के लिए तो टोटल 2 है, प्लम्बर के लिए टोटल 2 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए है 1 और उसी के साथ में मैकेनिकल के लिए है 5 और
है ना, रेडियोग्राफर के लिए है एक। तो आईटीआई में भी कई सारे ट्रेड होते हैं। देखिए जब एनसीएल की वैकेंसी निकलती है दोस्तों, कोल माइंस की, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की, तो आईटीआई में जितने ट्रेड होते हैं ना, मुझे लगता है सभी ट्रेड पे वैकेंसी निकलती है। तो बहुत सारे उसमें आईटीआई में भी ट्रेड होते हैं। तो ये रहा टोटल आपका ये शेड्यूल रहा दोस्तों ट्रेड और कितनी वैकेंसी आई है उस पर। अब देखिए ये फॉर्म आप कब से अप्लाई कर पाएंगे इसमें, है ना। तो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है आपका 4 मई 2023 से 10 बजे से दोस्तों लिंक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगी। और कब तक ओपन रहेगी, 18/5/2023, यानी कि लगभग कितना हो गया, 15 से 16 दिन, है ना, 15 से 16 दिन तक फॉर्म अप्लाई होगी। और 18/5/2023 को 5 बजे तक वो लिंक ओपन रहेगा, एक्टिव रहेगा। क्लियर है ये बात दोस्तों, अब आपको समझ में आ गई होगी। हम अगले सेशन में इसके टोटल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। इतना कम पोस्ट है, इसके बारे में मैं आपको अपना क्या ओपिनियन देना चाहता हूं, इसके बारे में हम सुनते हैं। आप सुनिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों एक बात बताइए, आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए। अगर आप दुनियादारी के बारे में सोचेंगे ना, तो आप उलझनों में उलझ जाएंगे, उलझनों में फंस जाएंगे। आपको अपना करियर प्यारा है, आप मेहनत कर रहे हैं सिर्फ अपने के लिए, आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्वयं के लिए। तो आप सिर्फ सोचिए अपने के लिए, अपने बारे में। आप हैं, है ना, आप एक क्या है, तो आप एक दोस्तों स्टूडेंट हैं, है ना, आप क्या है, एक स्टूडेंट हैं। आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपने किया है आईटीआई। आपने क्या किया है, आईटीआई। अब देखिए आपने आईटीआई तो कर लिया, लेकिन आपको मौका कहां कहां पर मिलता है अपना करियर बनाने के लिए, उसको सुनिएगा, है ना। तो कितने सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला इसरो, सबसे पहला क्या है, इसरो। इसके बाद है आपके पास डीआरडीओ, है ना, और इसके बाद है एनपीसीआईएल, इसके बाद है आईओसीएल, इसके बाद है मेट्रो, है ना, क्या है, मेट्रो। इसके बाद है यूपीपीसीएल, यूपीपीसीएल के बाद है आपके पास यूपीआरविनल, और फिर है आपके पास एमपीपीजीसीएल, और इसके बाद है एमपीईबी, है ना। इसके बाद क्या है, एमपीईबी। फिर है आपके पास सेल, है ना। इसके बाद है HAL, है ना, और इसके बाद है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इसके बाद क्या है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और भी आपके पास अभी कहाँ मौका है, रेलवे में। कहां पर है, रेलवे में, है ना। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में आपको सोचना है, अपने बारे में सोचना है। तो देखिएगा आप यहां गौर से समझिएगा इन चीजों को, है ना। ये एक दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। आप एक स्टूडेंट है, आपने आईटीआई किया है, आप सिर्फ सिंगल हैं, आप सिर्फ सिंगल हैं, और आपको करियर बनाने के लिए आपको कहां कहां पर अवसर मिल रहा है। तो आपको इसरो भी मौका दे रही है, डीआरडीओ भी दे रही है, एनपीसीआईएल, आईओसीएल, मेट्रो, यूपीपीसीएल, यूपीआरविनल, यानी कि ये सारे आपको मौका दे रही हैं। आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए, आपको सिर्फ कितना जॉब चाहिए, एक जॉब चाहिए। आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल करके फेंक दीजिए कि कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें कितना पोस्ट है। आप इस चीज को बिल्कुल भी अपने दिलों और दिमाग से निकाल दीजिए कि कितने पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है ना। जिसको जितना जरूरत है वो उतना ही वैकेंसी निकालेगा, ना ही हमारे कहने से वो वैकेंसी जारी करेगा, ना ही आपके कहने से। जितना उसको आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार वो काम करेंगे। तो इस चीज से तो आप भली भांति परिचित हो गए। तो आप एक बात बताइए मेरे को कि आप सिंगल पर्सन हैं, और सिंगल पर्सन को कितने सारे ऑफर मिल रहे हैं अपने करियर को संवारने का। तो क्या आप इतने सारे, इतने बड़े बड़ी दोस्तों कंपनी में आप एक जॉब नहीं ले सकते? इतने बड़े सेक्टर, यानी कि इतने सेक्टर में आप एक सर्विस नहीं ले सकते? आपको एक जगह एक भी जॉब नहीं मिलेगी, है ना। तो बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। आप हकीकत को दोस्तों आपको मानना ही पड़ेगा कि कमी ना खुद के अंदर होती है। कमी इनके अंदर नहीं है कि ये 17 पोस्ट पे वैकेंसी निकाल रही है, कि ये 5 पोस्ट पर, कि ये 6 पोस्ट पर वैकेंसी निकाल रही है। कमी खुद के अंदर होता है, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये बिल्कुल दोस्तों सच्चाई है, भले आपको कड़वा लग रहा हो, है ना। तो अपने अंदर के कमी को दोस्तों बाहर निकालिए, अपने अंदर के कमी को खत्म कीजिए। आप दोस्तों इसमें से ना किसी भी एक ही
सेक्टर में आपको सर्विस मिल जाएगी। इतने सारे जगह पे भागने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप दोस्तों, आप एक बात बताइए मेरे को कि आपने, अगर आपको रेलवे में बैठना है तो वही इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पूछा जाएगा या फिर विदेश से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आएगा? अगर आप यूपीआरएमएल में बैठेंगे तो वही इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पूछा जाएगा या फिर कहीं और से आएगा? इसरो में, डीआरडीओ में, एनपीसीआईएल में, आईओसीएल में, मेट्रो में, यूपीपीसीएल, एमपीपीजीसीएल, एमपीईबी, सेल, हाल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, इसमें से किसी में भी बैठेंगे वही इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जिसको आपने पूरे 2 साल तक आईटीआई में पढ़ा, रटा, उसको देखा, समझा, और उसके बावजूद भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी 1 साल से 2 साल, 3, 4, 5 साल से लगातार कर रहे हैं। तो आप दोस्तों, एक बुक को अगर आप नहीं पढ़ पाए, एक बुक का सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, तो बताइए कमी क्यों इनको दे रहे हैं कि कम वैकेंसी पर, कम पोस्ट पर वैकेंसी निकाल रहे हैं? तो कमी ना खुद के अंदर होती है, उस कमी को आपको सुधारना है, ठीक है। तो इतने सारे दोस्तों क्या है, आपके पास ऑफर है, इतने सारे जगह पे आप अपना करियर बना सकते हैं। अब दोस्तों, आप सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। हम आपको पढ़ाते हैं, आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना नहीं पढ़ते, वो तो आप जानेंगे ना, तो है ना। आप अपना काम कीजिए, एक टीचर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से, ईमानदारी तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो इस वैकेंसी का टोटल दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन में लिखा था वो सब कुछ आप तक पहुंच गया है। और इसका अब आपको मैं सिलेबस बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा और कैसे आपको तैयारी करना है, और नॉन टेक में क्या इसका वेटेज रहता है और टेक्निकल में क्या इसका वेटेज रहता है, सारी बातें अगले सेशन में करेंगे, है ना। तो इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना। और हम यूपीपीसीएल के लिए दोस्तों लगातार दोस्तों हम यूपीपीसीएल के लिए कुछ दिनों पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पेपर को सॉल्व करा रहे थे। अब अभी दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और पावर इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप मेरा सिर्फ, मैं दोस्तों आपको गारंटी देता हूं, आप सिर्फ मेरा एक क्लास देखिए, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप यकीन मानिए आप दोबारा लौटने से ना रह नहीं पाएंगे। मेरा दोबारा क्लास देखने से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, इस कदर मैं आपको कंटेंट देता हूं, है ना। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अगले सेशन में बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।